हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, सीबीटी की तैयारी को लेकर के मैं आज ट्रेड फिटर के लिए लेकर के आया हूं कुल 10 जो है आपको क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो को आप जो है बिना स्किप किए देखें। टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करके अपने सुझाव भी हमें दें। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर ये जो चित्र है, देखिए एक चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये चित्र किसका है आपको बताना है। प्रश्न हमारा कि नेम द टाइप ऑफ चेन हॉस्टेज सॉन। जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा चेन है? इसका आंसर है आपका डिफरेंशियल होस्ट। इसका आंसर है डिफरेंशियल होस्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इन विच मेथड ऑफ कार्बोराइजिंग चारकोल बोन लेदर आर यूज टू इंड्यूस्ड कार्बन। कह रहा है कि वो कौन सा मेथड में चारकोल बोन लेदर का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि पैक कार्बोराइजिंग में इन सभी चीज़ का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि नेम द ऑपरेशन इनलार्जिंग एंड ट्रूइंग एन एग्जिस्टिंग ड्रिल्ड और कोर्ड होल विद ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन ए सेंटर लेथ। प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सा ऑपरेशन है जो इनलार्जिंग एंड ट्रूइंग के लिए सेंटर लेथ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है कि ये ऑपरेशन है हमारा बोरिंग। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। द क्लियरेंस एंगल इज मोर फॉर द ड्रिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ होल। कह रहा है कि अगर ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है कि जो मेरा ड्रिल होल बनेगा वो ओवर साइज होल बनेगा, वो मेरा ओवर साइज होल बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट would be the defect on drill hole if the lip lengths of the drill are unequal। कह रहा प्रश्न कि अगर मान लीजिए कि आपका ड्रिल होल का जो लिप लेंथ है वो बराबर नहीं है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है कि जो हमारा होल होगा वो ओवर साइज होल बनेगा। इसका आंसर है कि जो मेरा होल है वो ओवर साइज होल बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। इन द रिवेटेड जॉइंट शॉन इन द फिगर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रिवेट इन काउंटर सिंक हेड ऑन अदर साइड। आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में यह है कि एक रिवेट का जो है चित्र दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि रिवेट का लेंथ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे काउंटर सिंक हेड रिवेट है, तो इसका लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है T + 0.6D। यहाँ पे हमारा डायमीटर दिया हुआ है 20। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा टी मीन्स थिकनेस। आप देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है 8 + 8 मतलब 16।
तो 16 प्लस 0.6 इंटू 20 करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 12 इक्वल टू 28 mm। इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रिवेट। अब देखिए कि यहाँ एक रिवेट दिखाया गया है। फिगर शोज स्नैप हेड रिवेट। आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा रिवेट है वो स्नैप हेड रिवेट है। इसमें भी हमारा लेंथ पूछा है कि इसका लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, स्नैप हेड रिवेट का लेंथ निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है L इक्वल टू टी प्लस 1.5D। यहाँ पे थिकनेस कितना दिया हुआ है, 3 + 3 इक्वल टू 6 हुआ, और 1.5D डायमीटर हमारा 20 दिया हुआ है। तो हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 + 1.5 इंटू जो है 8 इक्वल टू हो जाएगा 6 + 12 इक्वल टू 18 mm। इसका सही आंसर होगा 18 mm। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। द टॉलरेंस स्केच ऑफ ए कंपोनेंट इज शॉन इन द फिगर। फिगर में आपको यहाँ पे टॉलरेंस बताना है कि ये कौन सा टॉलरेंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रेडनेस दिखाया गया है N8 और N6। ये किसको प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा रफनेस ग्रेड। इसका सही आंसर होगा रफनेस ग्रेड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हेन ए टेप इज टर्न ऑन लाउड नॉइज इज प्रोड्यूस्ड द वाल्व वाज प्रॉपरली फिक्स्ड। ए है व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द नॉइस। बी है हाउ टू ओवरकम द डिफेक्ट। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक टेप से हमको टर्न करना है, तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो पहला ए का आंसर होगा कि वाशर आपका लूज है। बी का आंसर होगा कि रिप्लेस। अगर वाशर लूज है तो हम इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए वाशर को ही बदल देंगे, तो रिप्लेस द वाशर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ स्पिरिट लेवल शॉन इन द फिगर। आपके जो है स्क्रीन पर ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें कह रहा है कि जो स्पिरिट लेवल दिखाया गया है ये किस टाइप का स्पिरिट लेवल है। तो इसका सही आंसर है कि ब्लॉक स्पिरिट लेवल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कुल 10 प्रश्न बताए, 10 प्रश्नों का आंसर दिया। आगे इन सभी प्रश्नों का आप अच्छा से हल कर लें और CVT की तैयारी बढ़िया से करें। दूसरा आग्रह है कि अभी बीमारी महामारी चल रही है, तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें। घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें।